अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले सलाम और खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी सिंध असम्बली के मेंबरान को, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबिय्यीन लिखने और खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े के लिए करारदाद पेश की गई है। पिछले हफ्ते पंजाब असम्बली के इक़दाम पर नासिर हुसैन शाह साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हुकूमतों की अच्छी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और ऐसा ही सिंध असम्बली में हुआ भी। मोहम्मद हुसैन मेहंदी, नुसरत सहर अब्बासी, फिरदौस शमीम नकवी साहब और दीगर अराकीन मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। खुसूसन सियासत में एक दूसरे की अच्छी चीज़ को अवामुन्नास की बेहतरी के लिए फ़ॉलो करना न सिर्फ बेहतरीन इक़दाम, बल्कि इससे बाहमी इत्तेफाक और माशरे में मोहब्बत की फ़ज़ा भी पैदा होती है। बहुत अच्छी करारदाद पेश की गई है। अब सिंध के मेंबरान तालीमी निज़ाम पर भी तवज्जो दें, जहाँ असल जहन साजी होती है। पंजाब असम्बली में इसके लिए बाकायदा कानून बन गया है। मेरी सिंध हुकूमत से गुजारिश है, नासिर हुसैन शाह साहब ने पंजाब में उलमा बोर्ड के इनेकाद को सराहते हुए मेरे ही प्रोग्राम में ऐसा ही एक बोर्ड सिंध में भी बनाने का वादा किया था, उसे पूरा करें प्लीज़। सिंध में भी मुत्तहदा उलमा बोर्ड तश्कील दिया जाए और इस्लामी मवाद किताबों में उलमा की मंजूरी के साथ दर्ज हो, ताकि कोई भी शैतानी जहन हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को वरगलाने से बाज रहे। KPK और बलूचिस्तान भी, वहाँ भी मैं ऐसे ही इक़दामात की उम्मीद करती हूँ। आज की पहली स्टोरी की जानिब आपको लेकर चलती हूँ। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं, सारे इलाके जो हैं इनको बंद कर दिया जाएगा। मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है। जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा लिया जाता है। शरअन ये उनके लिए हराम है बेचना। बाकी खरीदने वाला जो है वो तो मजबूर है, बीमार है, वो तो ले लेगा। नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास वसाइल की कमी है या फिर इंसानियत। हम खुद को इंसान कहते हैं और फिर दीन हक का पैरोकार मानते हैं, लेकिन रमज़ान आ जाए तो जिससे जितना बन पड़ता है लोगों को लूटता है। ईद उल अज़हा आ जाए तो जानवर से लेकर गाड़ियां पार्क करने और चारे तक के डबल पैसे लूट कर ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है। क्या हम बहैसियत कौम कभी अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र अपना ही नहीं सकें? कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। आजकल कोरोना की वबा ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। घरों में मातम है, मसाजिद में दुआएं हो रही हैं, मगर हमने इस वबा को भी कमाने का जरिया बना लिया है। अफसोस, सिर्फ अफसोस हमारी जहनी पस्ती पर। अभी तक दुनिया में कोरोना का सबसे कामयाब इलाज का तरीक़ा प्लाज्मा थेरेपी को कहा जा रहा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन को कहा जा रहा है, मगर अब पाकिस्तान में इसका भी गंदा धंधा शुरू हो गया है। प्लाज्मा 2 से 8 लाख रुपए तक में बेचा जा रहा है। उलमा की राय इस पर खुलकर सामने आ चुकी है। वो इस अमल को हराम करार दे रहे हैं, मगर जनाब जिनके ज़मीर जिंदा हों भला वो ऐसा काम करेगा ही क्यों? और जो मुर्दा दिल हैं भला उन पर इन बातों का असर होगा ही क्यों? हम मास्क, सैनिटाइजर्स, मेडिकेटेड डेटॉल और पेट्रोल तक ज़ख़ीरा करके आवाम को महंगा बेचते हैं। कभी नहीं सोचते कि ऐसा करने वालों पर भी तो बुरा वक्त आ सकता है। यहाँ मुझे टीवी पर देखा हुआ एक सीन याद आ गया है नाज़रीन। गाड़ी में एक साहब अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और उन्हें एक एम्बुलेंस रास्ता देने के लिए हॉर्न देती है, तो वो ये देखकर उसे रास्ता नहीं देते कि एम्बुलेंस तो खाली है, मरीज़ तो है ही नहीं इसमें, तो फिर भला रास्ता क्यों दिया जाए। खैर से वो किसी न किसी तरीके से उस ट्रैफिक से निकल कर घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जनाब के छोटे भाई घर के बाहर बड़ी परेशानी की हालत में खड़े हुए हैं। पूछने पर मालूम होता है कि उनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। एम्बुलेंस को बुलाया, मगर वो काफ़ी देर के बाद भी अब तक नहीं पहुंची, और देखते ही देखते वो एम्बुलेंस उनके घर पर रुकती है, जिसे वो शख्स जाने की जगह नहीं दे रहा था। लेकिन उस वक्त अफसोस करने के लिए भी बहुत देर हो चुकी थी। समझ आया कुछ आप लोगों को? आज जो लोग प्लाज्मा को लेकर या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, एक एक दिन के 1000 रुपए वसूल कर रहे हैं, हज़ारों रुपए वसूल कर रहे हैं, लाखों में वसूल कर रहे हैं, जब उन अस्पतालों में ज़्यादातर ट्रस्ट हैं जिनको ज़मीनें तक हुकूमत ने फराहम की हुई हैं। इस वक्त में तो उन्हें अपना हक अदा करना चाहिए। कोरोना का
मुफ्त इलाज करना चाहिए, वो भी याद रखें कि कहीं देर ना हो जाए। मैंने कुछ नाज़रीन कुछ निकाले हैं ज़रा अदाद शुमार कि इस वक्त मामलात हैं क्या, असल कीमत उन चीज़ों की है क्या जो इस वक्त कोरोना जैसी वबा, आलमी वबा, सारी दुनिया परेशान है, लेकिन यहाँ हमारे पास माशाअल्लाह क्या कहिए मुनाफाखोरों का कि जिनका दिल इस बात पर भी नहीं धड़कता कि वो कर क्या रहे हैं। अब ज़रा आप देख लीजिए, कोरोना किट सरकारी अस्पतालों में तो मुफ्त टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जो इसकी असल कीमत है $14 यानी पाकिस्तानी 2303 रुपये बनते हैं। अब अगर मैं जाती हूँ और मैं इनको देखती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो नाज़रीन 5,000 रुपये से 12,000 रुपये तक, कहीं 6,000 रुपये भी लिए जा रहे हैं, कहीं 8,000 रुपये भी लिए जा रहे हैं, कहीं 9,000 रुपये भी लिए जा रहे हैं। और एक किट जिसकी मैंने आपको प्राइस बताई जो $14 की है, $14 की है, उस एक किट में 10 टेस्ट हो सकते हैं। ये भी ज़रा जहन में रखिएगा, यानी कि 2303 रुपये में 10 लोगों का टेस्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शख्स से उसकी चमड़ी इतनी उधेड़ी जा रही है कि 9,000 से 12,000 रुपये तक इस सिर्फ वबा के टेस्ट के लिए लिया जा रही है। इसके साथ साथ ऑक्सीमीटर जिसकी नाज़रीन ज़रूरत है, लोग घरों के अंदर हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, अब घरों के अंदर ही लोगों को ऑक्सीमीटर चेक कर सकें कि उनका ऑक्सीजन सही है नहीं है, ऑक्सीजन लेवल पर है या नहीं है। 1,200 रुपये उसकी प्राइस हुआ करती थी, इस वक्त 8,000 से 12,000, 16,000, 20,000 में गनीमत है कि अगर लोगों को मिल जाए। सिलेंडर 2,000 या 2,500 रुपये इसकी प्राइस होती थी, अभी 35,000 रुपये का भी ये नायाब हुआ हुआ। ये हाल है हमारे पास। मौलाना ताहिर अशरफी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। उलमा प्लाज्मा के हवाले से जो पिछले 4-5 दिनों से इस तरह की भी मौलाना साहब हमारे पास खबरें आ रही हैं, हम ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि लोग अपने आप को पहले ये साबित करते हैं कि उनको प्लाज्मा की ज़रूरत है, किसी तरह से कुछ डोनर्स आते हैं, वो बेचारे एक्टिव होते हैं, किसी न किसी तरीके से प्लाज्मा अरेंज करते हैं, और दूसरे लोग जो अपने आप को इफेक्टेड बता रहे थे वो आगे 2 लाख, 4 लाख और 8-8 लाख रुपये तक का प्लाज्मा बेच रहे हैं। उलमा ऑलरेडी इस बारे में अपनी राय बता चुके हैं, फतवा दे चुके हैं। मौलाना साहब ज़रा उन तमाम ऐसे लोगों की तस्दीक कीजिएगा, उनको बताइएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, पहले भी उलमा ने कहा और आज भी पाकिस्तान उलमा कौंसिल और दारुल इफ्ता पाकिस्तान ने फतवा जारी किया है बाकायदा, और इसकी ज़रूरत इसीलिए पेश आई कि बाज़ लोग अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे या इस दुनिया से जो है वो जलील होंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में तो होंगे ही, कि जिन्होंने इस अमल को भी तिजारत बना लिया। ऐसा अमल शरअन कानूनन हराम है, नाजायज़ है कि अगर आप प्लाज्मा जो है वो इस तरह उसकी खरीदो फरोख्त करें और इस तरह उसको बेचें। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो हसब फरोख्त में शामिल हो रहे हैं उनको और ऐसे लोगों को हुकूमत इबरत का निशान। मौलाना साहब, मैं पता कलामी कर रही हूँ, माजरत चाहूंगी आपसे। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं खरीदो फरोख्त करने वाले के लिए तो ये फतवा मौजूद, आप अपनी राय दे चुके हैं, जो खरीद रहा है क्या वो भी गुनाह कर रहा है? नहीं, देखिए, अब खरीदार 2 तरह के हैं। एक वो खरीदार है जो इस बेचारे के पास तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो समझता है ये आखिरी उसके पास एक चीज है, और एक वो खरीदार है जो एक से ले रहा है फिर आगे भी फरोख्त कर रहा है, यानी तीसरी जगह पे वो आ गया ना, ये मिडल मैन जिसे हम कहते हैं। एक वो भी है कि जो खरीद रहा है फिर और फिर उसके बाद आगे बेच रहा है। तो एक है हाजतमंद, जरूरतमंद, उस बेचारे की तो प्रॉब्लम हमें समझ आती है, वो हालत इस्तरार में है। लेकिन ये जो बीच में कारोबार बना लिया है, मैं आज एक बात अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाली है और मैं चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए अल्लाह करे कि कोई हमारे जो साहिब इख्तियार है वो सुने कि लोग तो मर रहे हैं, लोग तो बीमार हो रहे हैं। तो भाई वो अस्पताल जो जिसके 5,000 का बेड था वो 1 लाख का बेड दे रहा है, जिसके यहाँ 2,000 का इलाज था वो 10,000 ले रहा है, जो टीका 5,000 का था वो 50,000 का मिल रहा है। तो ऐसा करने वाले 2, 4, 10 लोगों को निशान इबरत बना दे आप खुदा के लिए। वरना आपके यहाँ रमजान आता था तो आपके यहाँ खजूर महंगी होती थी, आपके यहाँ नींबू महंगा हो जाता था, आटा चीनी। अब इसका मतलब है कल कोई बुखार आ जाएगा, किसी को पोलियो का मसला होगा, और हर चीज आप जो है उसको इस अंदाज में ले जा रहे हैं
मैं अवाम उन्नास से भी कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से, मौलाना साहब वैसे तो अल्लाह रब्बुल जलाल से हमेशा हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए, महफूज रहने की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के मंजर कशी आप कर रहे हैं जिन बातों की तरफ, तो उससे तो अल्लाह रब्बुल जलाल से कि बारहा दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे मुल्क, हमारी कौम को इन तमाम बीमारियों से, तमाम वबाओं से बचाए, कि हमें वबा और बीमारी शायद इतना ना मारेगी जितना लोगों की बेहिसी मार डालेगी। आप जिस इंजेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं, 400 mg का वो इंजेक्शन जो 12,000 रुपए में मिला करता था, वो आज 6 लाख और 8 लाख रुपए तक मिल रहा है। मौलाना साहब, इस हद तक मामलात बिगड़ चुके हैं। फ़ख्र आलम साहब भी इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उन्हें भी खुशामदीद। फ़ख्र आलम, आपने जिस तरह से ट्विटर पर अस्पतालों की जानिब से जो लूट मार मचाई जा रही है, किस तरह से 12-12, 18-18 लाख रुपए के बिल लोगों को थमाए जा रहे हैं 9-9, 10-10 दिन के, एक तरफ आपने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई है, दूसरी तरफ हम ये मसला देखते हैं कि प्लाज्मा जो लोगों को डोनेट करने के लिए, अतिया करने के लिए बात की जा रही है, वो भी 2 लाख, 4 लाख और 8-8 लाख रुपए का बिक रहा है। तो क्या हम 73 सालों में अभी तक एक कौम नहीं बन पाए हैं कि ये एक नेशनल इशू बना हुआ है ना, ये कौमी इशू बना हुआ है तमाम लोगों के लिए, लेकिन हम अब तक इस पर सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं, सिर्फ मुनाफाखोरी सोच रहे हैं? जी सामने को बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रही हैं। बहुत दुख की बात है कि इतने सालों के बाद भी हम इस दहलीज पे खड़े हैं आज, कि हर कोई अपना अपना सोच रहा है। लेकिन एक सेकंड के लिए ना मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जैसे गरीब लोगों को ये ब्लेम करना कि वो अपने प्लाज्मा के लिए पैसे मांग रहे हैं 2 लाख 3 लाख, तो वो इस वजह से मांग रहे हैं बहन के जो हालात, सूरत हाल, जो मुआशी सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क के अंदर, जो मतलब पिछले कुछ महीनों से, और ये फिर जब ये कोविड-19 की वजह से जिस तरह पूरी दुनिया की मईशत तबाह हुई है, उसके बाद से जो मुआशी हालात हो गए ना, तो अगर किसी को कोविड हो गया उसको अब ये नजर आ गया कि अच्छा यार मुझे और कहीं नहीं, तो शायद प्लाज्मा से भी पैसे मिल जाए, मैं शायद इधर से ही कुछ पैसे कमा लूं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मैंने एक ऐसे नौजवान से मिला जिनको पेशेंट जीरो कहते हैं, उन्होंने 2 दफा अपना प्लाज्मा जो है डोनेट किया अभी तक अपने खुद वॉलंटरीली। तो हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल, आपकी बात को आपने जो एक तरफ निशानदेही की ना कि कुछ लोग, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो चलें ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन मैं तो उस तरफ बात कर रही हूँ कि जो लोग खुद पहले पेशेंट बनकर लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, अतिया के तौर पर वो दे रहे हैं, और फिर आगे जो लोग उनसे ले रहे हैं वो बेच रहे हैं, मतलब ना उनका कोरोना पेशेंट से कोई लेना देना, ना वो खुद इस चीज से इफेक्टेड हुए हैं, वो बेच रहे हैं, वो अपना फायदा सोच रहे हैं। ऐसे लोग इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो मौके का फायदा उठा के मिडिल मैन बन गए ना इस वक्त, उनके साथ शदीद सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करने की शदीद जरूरत है। अस्पतालों को जो है उनको पाबंद करने की जरूरत है, इन चीजों को रोकने की जरूरत है। ये सब कुछ कौन करता है? कौन करता है इन्फोर्स लॉ को? कौन करता है मुल्क की चीजों को इन्फोर्स? कौन करता है अवाम को? अगर वो अवाम बात ना मान रही हो तो कौन मनवाता है ये सारी चीजें? कोई कानून ना फॉलो कर रहा हो, लॉ ना फॉलो कर रहा हो, SOP फॉलो ना कर रहा हो, अपनी गाड़ी अपनी लेन में ना चला रहा हो, गाड़ी रेड लाइट पे ना रोके, कानून तोड़े, उसको कौन रोकता है? रियासत ऑब्वियसली, हुकूमती इदारे रोकते हैं ना। ये काम तो हुकूमती इदारों का है। अगर हुकूमती इदारे जो है वो इतने बेबस हैं और इतने आउट ऑफ उनके बेचारों के हाथ से बाहर निकल गई ये सिचुएशन, तो बजाय इसके कि वो लोगों को इंगेज करके, हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहन एक और मसला हो गया, और वो मसला ये हो गया कि हमने सबको कोरोना वायरस के, इस पेंडेमिक के इशू को इतना ज्यादा सियासी बना दिया, हर कोई एक दूसरे पे कीचड़ उछालने पे मसरूफ, हर कोई एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने पे मसरूफ, हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मसरूफ। नहीं की तो किसी ने कौमी बात नहीं की, एक कोई यूनिलैटरल मैसेज नहीं भेजा, एक यूनिसन का, यूनिटी का मैसेज नहीं भेजा कि हम सब इस मुश्किल वक्त में, इस नेशनल हेल्थ क्राइसिस के अंदर एक कौम है, हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। किसी ने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया कि हम ये कह सके वो कि आप यूथ को इंगेज करके, और यूथ को आपने मैं हुकूमत से नहीं तनकीद करा, लेकिन एक फोर्स बनाई गई, उसको भी पॉलिटिकल रंग मिल गया, क्योंकि उसका नाम भी एक पॉलिटिकल सा नाम उसके साथ एफिलिएट कर दिया गया। ये आपका गलत, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए थी। हमें तो इस वक्त सबको इकट्ठा करना चाहिए था,
पूरे पाकिस्तान को एक साथ यकजा करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब सारी सियासत एक तरफ, हम सियासत लड़ लेंगे, हम एक दूसरे के साथ बदतमीजियां कर लेंगे, हम एक दूसरे को डुबो देंगे, हम एक दूसरे का एहतसाब कर लेंगे। पहले इस वबा से निकल आए, पहले इन हालात से निकल आए, पहले इस मुश्किल से निकल आए। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।